हे गाइस, इस वीडियो पे हम अगला क्वेश्चन करने वाले। हम 2021 का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पेपर देख रहे थे। सिक्स्थ क्वेश्चन इस वीडियो पे हम करेंगे। ये क्वेश्चन आपका लॉरेंस सीरीज से पूछा गया है। बोला है कि ऑब्टेन द लॉरेंस सीरीज विच रिप्रेजेंट्स द फंक्शन आपको गिवन है इन द रीजन z की जो वैल्यू है, z का आपका जो मॉडुलस है वो 2 और 3 के बीच में यहाँ पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका लॉरेंस सीरीज से पूछा गया है। और दूसरी चीज़ आपको क्या समझनी है, कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर चाहे वो टेलर से पूछा गया है चाहे आपका लॉरेंस से आ रखा, मेथड आपका सेम है, उसको निकालने का तरीका आपका सेम रहेगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऑब्टेन द टेलर सीरीज, फिर भी जो आपका मेथड है जो अभी हम देखेंगे वही सेम मेथड ही आप अप्लाई करोगे अगर आपका टेलर से भी पूछा गया तो। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ऐसा आ सकता है कि ऑब्टेन द टेलर्स एंड लॉरेंस सीरीज विच रिप्रेजेंट्स द फंक्शन, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका आ सकता है। ठीक है, लेकिन मेथड आपका सेम है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, z² - 1 अपॉन z+2 इंटू z+3। तो ये आपको फंक्शन यहाँ पर गिवन है। लॉरेंस सीरीज और टेलर सीरीज के क्वेश्चन आपके एक ही मेथड से सॉल्व होते हैं। इसमें आपके दो इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला एक्सपेंशन आपका आता है वो है 1 + z⁻⁻1 और दूसरा एक्सपेंशन है आपके पास 1 - z⁻⁻1 का। तो ये दोनों एक्सपेंशन आपको यहाँ पर अच्छे से पता होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर लॉरेंस सीरीज के और टेलर सीरीज के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो 1 + z⁻⁻1 इसका एक्सपेंशन क्या होता है, 1 - z + z² - z³ अप टू सो ऑन। मतलब ऑल्टरनेट में आपके माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे आपके चलते हैं। 1 - z⁻⁻1 का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 + z + z² + z³ अप टू सो ऑन। तो ये तो आपके इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है जो आपके हर एक क्वेश्चन पे, चाहे आपका लॉरेंस से पूछा गया चाहे आपका टेलर से पूछा गया है, आपके हर उसमें अप्लाई होंगे। और इसमें आपकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है, वो है क्या, कि जो आपका z का मॉडुलस है इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1। इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1। और एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि जब यहाँ पर हम कॉमन निकालेंगे, इनको जब हम कॉमन निकालेंगे तो उस वक्त हम ये कंडीशन को ध्यान पे रख के कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो फंक्शन आपको यहाँ पर ये चीज़ गिवन है। और हमेशा आपका जब भी आप लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन कर रहे हो या टेलर सीरीज का एक्सपेंशन कर रहे हो, सबसे पहला काम होता है पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना। आप फंक्शन को उसके पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करोगे, उसके बाद आप यहाँ पर एक्सपेंशन अप्लाई करोगे। ठीक है, तो आपके पास फंक्शन है z² - 1 z+2 और z+3। ये आपके पास यहाँ पर फंक्शन आपको गिवन है। पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने से पहले इसको हम सही तरीके से लिख लेते हैं। ऊपर आपका लीनियर फॉर्म पे नहीं है, नीचे लीनियर फॉर्म पे है। तो इसको पहले हम लीनियर फॉर्म पे ले आते हैं, उसके बाद हम उसको पार्शियल फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो ऊपर आपके पास क्या है z² - 1, नीचे आपके पास है z+2 इंटू z+3। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम, ऊपर अगर यहाँ पर हम नीचे मतलब z+2 इंटू z+3 यहाँ पर करें, और जब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर माइनस, और इसका जो मल्टीप्लिकेशन आपका आएगा z+2 इंटू z+3 का क्या आएगा, z² + 3z + 2z + 6 आएगा और z² + 5z + 6 आएगा। ये आपका ऊपर यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ऊपर आपको मिलेगा। ठीक है, माइनस टाइम हमें चाहिए क्या, ऊपर हमें चाहिए z² - 1। तो z² तो ऑलरेडी आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, 5z आपका एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे -5z, और हमें चाहिए यहाँ पर -1, तो 6 आपके पास यहाँ पर है, तो इसको करो -7। ठीक है, और ये क्या था आपके पास, ये आपके पास z+2 इंटू z+3, और ये क्या आ गया -5 इंटू 7 और -7 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 माइनस, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 5z, अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे तो माइनस बाहर आ गया, 5z अंदर +7। ठीक है, मतलब इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप एलसीएम लोगे, आपका बनने वाला यही है। ठीक है, तो इसको हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पर हम इस चीज़ को, ये वाला जो आपके पास है, इसको यहाँ पर अब एक्सपेंड कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या आएगा आपके पास, ये जो आपके पास है ये आपका वन ऐसे ही रहेगा, 5z + 7 अपॉन z+2 इंटू z+3। इसको हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन से रिजॉल्व करना है। तरीका क्या होगा, आपके पास दोनों नीचे लीनियर फैक्टर है z+2 और z+3, तो ऊपर क्या बनेगा आपका a अपॉन z+2 प्लस b अपॉन z+3। ये हमने क्लास 12th में पार्शियल फ्रैक्शन पे देखा हुआ है, इंटीग्रेशन पे कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। ठीक है, फंक्शन का ये हमने डेफिनेट इंटीग्रल पे देखा हुआ है। अगर आपके पास बाई चांस यहाँ पर ये होता z+2 और z² + 3 होता, मतलब एक आपका z+2 लीनियर फैक्टर है और एक आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तब कैसे करते हैं इसका वो पार्शियल फ्रैक्शन, a अपॉन z+2, ये तो आपका ऐसे ही रहता है क्योंकि लीनियर फैक्टर है। यहाँ पर क्या है z² + 3 है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो कैसे करते हैं bx + c
जेड स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, लेकिन अभी आपके दोनों लीनियर फैक्टर है तो आप ऐसे करोगे। क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है, हमें यहाँ पर ए और बी की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो ए और बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पर न्यूमरेटर पे LHS पे और RHS पे z+2 इंटू z+3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, न्यूमरेटर पे हम z+2 इंटू z+3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो क्या मिलेगा हमें, यह आएगा आपके पास ऊपर 5z+7, ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, बाकी आप मल्टीप्लाई कराओगे न्यूमरेटर पे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इक्वल्स टू ए, z+2 से z+2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या मिलेगा z+3। हम कर क्या रहे, हम ऊपर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं z+2 इंटू z+3 से, LHS में भी RHS में भी। वो यहाँ पर हमने कराया z+2 इंटू z+3 से, दोनों आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर कराओगे तो z+2 से z+2 आपका कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, z+3 बचा, प्लस b, यहाँ पर z+3 से z+3 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, z+2 बचा। ठीक है, तो ये क्या बना, az प्लस 3a bz प्लस 2b, कॉमन ले लो, z a प्लस b और 3a प्लस 2b। z लेके आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप x और y भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड तो 5z+7 है। ठीक है, अब क्या करो, कंपेयर करो कोफिशिएंट्स को। तो z का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी, यहाँ पर क्या है 5, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 5, ये हो गया। और यहाँ पर क्या है 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 7, ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, a इक्वल्स टू 5 माइनस बी, इसकी वैल्यू आप यहाँ पर पुट करो तो ये आएगा 5 माइनस बी प्लस 2b इक्वल्स टू 7 हो गया। ठीक है, तो क्या बनेगा 15 माइनस 3b प्लस 2b इक्वल्स टू 7 हो गया। ठीक है, और ये बन गया आपके पास 15 माइनस बी इक्वल्स टू 7 और 15 माइनस 7 इक्वल्स टू बी हो गया। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। 8 आप यहाँ पर पुट करो, a इक्वल्स टू 5 माइनस 8, तो ये क्या हो गया, a इक्वल्स टू -3 हो गया। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या मिल गई -3 और b की वैल्यू क्या मिल गई 8। अब इसको पुट करो कहाँ पर, ये जो आपके पास यहाँ पर अपने पार्शियल फ्रैक्शन पे इसको कर रखा, तो a की वैल्यू क्या है -3 अपॉन z+2 और b की वैल्यू क्या है 8 अपॉन z+3। ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, ऊपर क्या था आपके पास, हमने इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर रखा, माइनस आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर है, तो कैसे लिखोगे इसको, हम लिखेंगे f ऑफ z किसके इक्वल है, देखो 1 तो ऑलरेडी आपके पास यहाँ पर है 1। ठीक है, माइनस ऑलरेडी आपके पास यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका +3 अपॉन z+2 और माइनस प्लस माइनस हो गया तो -8 अपॉन z+3। ठीक है, तो इतना आपका यहाँ पर ये रेड्यूस होके आ गया पार्शियल फ्रैक्शन के बाद। ठीक है, हमने क्या करा, पहले इसको हमने इसमें ब्रेक करा, उसके बाद हमें यहाँ पर इसका हमने पार्शियल फ्रैक्शन करा। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि हर वक्त हम इसको इसमें ब्रेक करें, यहाँ पर हम इसलिए करें क्योंकि ऊपर आपका क्या क्वालिटी फैक्टर था, नीचे आपका लीनियर फैक्टर था, तो इसमें अगर हम ब्रेक करते रेड्यूस करते तो यहाँ पर आपका बेटर तरीके से हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर पाते। ठीक है, तब हमने इसको इसमें ब्रेक किया, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन पे आपको जो क्वेश्चन फंक्शन आपको दे रखा उसी को आपको पार्शियल फ्रैक्शन पे करना है डायरेक्टली। ठीक है, किस तरीके से करना है, ऐसे करना है जैसे हमने कर रखा। ठीक है, तो इसको हमने इस पर रेड्यूस कर दिया। अब यहाँ पर हम एक्सपेंशन इसका करेंगे। आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, रीजन क्या दे रखा है, z की जो आपकी वैल्यू है ये आपका z है। ठीक है, तो z आपका 2 और 3 के बीच में है, z की जो आपकी वैल्यू है वो आपकी 2 और 3 के बीच में है। अब क्या करना है हमें, जो आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर पे दिख रहा है z+2 और z+3, इसको हमें यहाँ पर कॉमन निकालना है। कॉमन किस तरीके से निकालेंगे, इसमें देखो z+2 आपके पास यहाँ पर है, या तो हम क्या कर सकते हैं, आपके दो तरीके यहाँ पर, या तो यहाँ पर क्या करें z को कॉमन निकाले, z को कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा 1 + 2 अपॉन z। ठीक है, 1 + 2 अपॉन z। और अगर हम यहाँ पर 2 को कॉमन निकालें तो क्या बनेगा, ये तो z है आपका, 2 को कॉमन निकालोगे तो 2 1 प्लस और ये आपका बनेगा z अपॉन 2। ठीक है, तो अगर आपका z कॉमन निकल रहा है तो 1 + 2 अपॉन z बन रहा है, अगर आपका 2 कॉमन निकलेगा तो 1 + z अपॉन 2 बनेगा। अब हमें ये देखना है कि हम या ये लगाए या तो ये करें, या तो आपका इसको कॉमन निकाले z को, या तो हम 2 कॉमन निकाले। अभी हम कैसे देखेंगे, ये आपका यहाँ से पता चलेगा। अब आपके यहाँ पर जो मेन कंडीशन थी वो काम आएगी। यहाँ पर देखो, जब हम यहाँ पर 1 + z कर रहे, हम बोल रहे कि आपका जो z का मॉड्यूलस है इट इज़ लेस देन 1। z का जो मॉड्यूलस है वो आपका हमेशा 1 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें देखना क्या है, यहाँ पर जब भी यहाँ पर हम कॉमन निकाल रहे तो 1 प्लस के साथ जो भी है, 1 प्लस के साथ आपका जो भी है, तो ये जो आपकी चीज़ यहाँ पर है ये आपकी हमेशा 1 से लेस होनी चाहिए फ्रॉम दिस कंडीशन।
ये कंडीशन से हमें ये देखना है कि आपका जो z की वैल्यू है इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1। तो जो भी हम कॉमन निकालेंगे, आपका जो 1 प्लस के साथ जो भी है वो आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, 1 प्लस 2 अपॉन जेड है, यहाँ पर क्या है 1 प्लस जेड अपॉन 2 है। अब हम दोनों पे चेक करना है कि आपका 1 से कम कौन सा है। अगर यहाँ पर मैं 2 अपॉन जेड को देखूँ और z का जो रीजन है आपका 2 और 3 के बीच में है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं z की वैल्यू 2.5 पुट करता हूँ, z की वैल्यू मैंने 2.5 पुट करी तो ये क्या बना 20 अपॉन 25, 5 4 से 20, 5 5 से 25, तो ये क्या बना 0 पॉइंट कुछ आपका बनेगा, 0.8 आपका ये बनेगा, कुछ इस तरीके से आपका बना। तो 0.8 क्या है, इट इज लेस देन 1, 0.8 आपका लेस देन 1 तो है, ठीक है। मतलब ये वाला जो आपकी चीज़ आ रही है ये आपका 1 से लेस आ रही है। इसमें देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या आपका 1 प्लस के साथ z अपॉन 2 है, ठीक है। z के रीजन क्या है 2 से 3 के बीच में। फॉर एग्जाम्पल 2.5 हमने ले लिया तो 2.5 अपॉन 2, तो 25 अपॉन 20, तो क्या हो गया 5 5 से 25, 5 4 से 20 हो गया। तो ये क्या बना 4 1 ज़ा 4 और 1 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब ये आपका ग्रेटर देन 1 है। दैट मीन्स आपकी जो ये कंडीशन है ये आपकी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। हमें चाहिए क्या कि z का जो आपका मॉड्यूलस है ये आपका लेस देन 1 होना चाहिए, और वो किस में आ रहा है, वो तब आ रहा है जब आपका 2 अपॉन जेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ से कॉमन क्या निकालेंगे, हम यहाँ से z कॉमन निकालेंगे, तभी आपका 2 अपॉन जेड यहाँ पर बचेगा, और वो आपका यहाँ पर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जो आपकी इसकी कंडीशन है, ठीक है। तो क्या बनेगा 1 प्लस 3 अपॉन जेड इंटू 1 प्लस 2 अपॉन जेड माइनस टाइम 8 अपॉन, यहाँ पर देखो क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया वैसे यहाँ पर करेंगे। यहाँ से या तो हम क्या कर सकते हैं कि z प्लस 3 से दो चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं, या तो z कॉमन निकालोगे तो क्या बनेगा 1 प्लस 3 अपॉन जेड, या तो क्या करोगे आपका 3 कॉमन निकल सकता है 1 प्लस ये बनेगा आपका z अपॉन 3, या तो आप ये कॉमन निकालोगे या तो ये कॉमन निकालोगे। एक बार इसको चेक करो, z अपॉन 3 1 प्लस के साथ जो भी आपके पास है इसकी वैल्यू आपकी लेस देन 1 होनी चाहिए, जिसकी वैल्यू आपकी लेस देन 1 आ रही है उसी को आप यहाँ पर कॉमन निकालोगे। तो यहाँ पर क्या है 1 प्लस जेड अपॉन 3 है, तो z अपॉन 3 क्या है आपके पास, यहाँ पर z क्या है इसका रीजन 2 से 3 के बीच में। तो क्या करो फॉर एग्जांपल 2.5 आपने ले लिया तो 2.5 अपॉन 3 क्या बनेगा 25 अपॉन 30, तो 5 5 से 25, 5 6 से 30, और ये आएगा आपका आएगा 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो 0 पॉइंट क्या है लेस देन 1 है, मतलब ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, मॉड्यूलस ऑफ z लेस देन 1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉमन क्या निकालेंगे, 3 को कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस जेड अपॉन 3 आपका अंदर बचेगा। तो यहाँ से आप 3 कॉमन निकालो, 1 प्लस जेड अपॉन 3 आपका अंदर यहाँ पर बचने वाला है। तो इस तरीके से आपको कॉमन निकालना है, कंडीशन आपको देखनी है कि आपका जो z का मॉड्यूलस है ये आपका लेस देन 1 यहाँ पर होना चाहिए। समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करो, इसको आप ऊपर ले जाओ न्यूमरेटर पे, तो आपका इन्वर्स बनेगा। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर f ऑफ z, इसके इक्वल आएगा 1 प्लस 3 अपॉन जेड, ऊपर ले जाओ तो क्या आएगा 1 प्लस 2 अपॉन जेड का इन्वर्स माइनस, और ये आपका बनेगा यहाँ पर साथ में क्या था 8 अपॉन 3 था, तो ये बनेगा माइनस 8 अपॉन 3 1 प्लस जेड अपॉन 3 का इन्वर्स, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर आप एक्सपेंशन कर सकते हो, अब यहाँ पर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो, क्योंकि z जो आपके पास है इसका जो मॉड्यूलस है वो लेस देन 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप दोनों पे एक्सपेंशन लगा सकते हो जो आपने अभी पढ़ा हुआ है। तो 1 प्लस 3 अपॉन जेड ये हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन जेड प्लस 2 का स्क्वायर जेड स्क्वायर, और माइनस अप टू सो ऑन ऑल्टरनेट पे जाएंगे, माइनस 8 अपॉन 3, और ये हो जाएगा 1 माइनस जेड अपॉन 3 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर माइनस अप टू सो ऑन, ये भी ऑल्टरनेट पे जाएंगे, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो 1 प्लस 3 अपॉन 2 समीशन ऑफ n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी, ऑल्टरनेट पे तो माइनस 1 की पावर n, 2 अपॉन जेड की पावर n माइनस 8 अपॉन 3 समीशन n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n, ये भी आपका ऑल्टरनेट पे माइनस प्लस माइनस, और z अपॉन 3 इसकी पावर n। तो इस तरीके से आपका ये एक्सपेंशन होगा फ्रॉम लॉरेंट सीरीज, ठीक है। चाहे लॉरेंट पूछा जाए चाहे टेलर पूछा जाए, एक्सपेंशन आपका इसी तरीके से होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना है, और भी क्वेश्चन हम देखेंगे जो आपके और पूछे गए। तो ये आपका 6th क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो पे हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।